गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम प्रश्नावली 11.1 को सॉल्व करने चल रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है इसको देखते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और जिसमें आपका कोण दिया गया है 60 अंश और त्रिज्या कितनी दी गई है 6 सेंटीमीटर। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको आपको देखना है। जैसे आप जानते हैं एक वृत्त है, ये वृत्त है आपका। वृत्त में आपका केंद्र पर कितने अंश का कोण अंतरित कर रहा है? आप बताएंगे वृत्त के केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित कर रहा है, यानी 60 अंश का कोण बन रहा है। कहाँ से कैसे बन रहा है? देखिए आपकी क्वेश्चन में दिया गया है जिसका कोण कितना है 60 अंश है और जिसकी त्रिज्या क्या है 6 सेंटीमीटर है। तो आप देखेंगे आप इसको इस तरह से बनाएंगे, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया, ये यहाँ कितने अंश का कोण बन रहा है आप बताएंगे, यहाँ 60 अंश का कोण बन रहा है और इसकी त्रिज्या कितनी दी गई है 6 सेंटीमीटर दी गई है और 6 सेंटीमीटर केंद्र से यहाँ तक की जो दूरी होती है वो त्रिज्या होती है। अगर ये यहाँ से यहाँ तक की 6 सेंटीमीटर है तो ये रेखा की लंबाई भी यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर की होगी। यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, यानी वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। ये आपका केंद्र O है, आप यहाँ चाहे नामकरण कर लीजिए ए बी ये। अब वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है तो यहाँ आप पहले लिखेंगे r बराबर कितना लिखेंगे 6 सेंटीमीटर लिखेंगे और थीटा बराबर कितना लिखेंगे आप 60 अंश लिखेंगे। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। जो आपके क्वेश्चन में दिया गया है सो यहाँ आपको पुट कर दिया गया। अब इसके बाद फिर क्या कह रहा है? वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। यहाँ आप लिखेंगे वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा आप बताएंगे? वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बटे पाई आर स्क्वायर थीटा बटे कितना होता है 360 ये होता है। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अब आप आगे क्या करेंगे? आप आगे लिखेंगे पाई का मान कितना होता है आप जानते हैं, पाई का मान 22/7 होता है। 22/7 यहाँ पुट कर दिया गया। यहाँ पाई के स्थान पे आप लिखेंगे 22/7 गुणे आर का मान कितना दिया गया है आप देख रहे हैं, यहाँ से आर का मान 6 दिया गया है तो यहाँ 6 लिखेंगे, 6 का वर्ग करेंगे थीटा। बुक में आपका थीटा का मान कितना दे रहा है 60 अंश का दे रहा है तो थीटा के स्थान पे कितना लिखेंगे 60 अंश। चलिए नीचे चलते हैं, नीचे कितना लिखेंगे? ये नीचे 360 दिया गया, यहाँ 360 लिखेंगे। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ये ऊपर आपका कितना दिया गया 60 अंश दिया गया। अब इसको आप कैसे करेंगे? यहाँ आप लिखेंगे 22 बटा कितना लिखेंगे 7 गुणे यहाँ कितना दिया गया 6 का ये वर्ग है। जब ये आपका 6 का वर्ग है तो 6 गुणे 6 आप करेंगे गुणे यहाँ से इसको आप सरल कर दीजिए। 1 0 यहाँ से 1 0 यहाँ से काटेंगे कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 0 यहाँ से कैंसिल 1 यहाँ से कैंसिल तो 6 के 6 6 कितना होगा 36 होगा। आप बताएंगे 6 36। यहाँ से आप क्या करेंगे 1 0 1 6 यहाँ से 1 6 यहाँ से दोनों कैंसिल कर देंगे। उसके बाद ऊपर आपको कितना बचा आप इसको आप डायरेक्ट गुणा कर दीजिए। जब 6 का गुणा 22 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 दूना 12 हो गया और 6 दूना 12 एक कितना हो गया 13 हो गया बटे कितना लिखेंगे 7। ये आपका कितना आ गया 7 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या बन गया आंसर बन गया। ये आपका 132/7 सेंटीमीटर आंसर बन गया। ये आपका अगर इसको आप और सरल करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा आप जानते हैं, सरल करेंगे 18.86 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। आप अगर यही छोड़ देते हैं तब भी सही है, अगर आप इसको भाग करेंगे सरल करेंगे तो आप इतना लिखिएगा। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है।
इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा था 6 सेंटीमीटर का एक वृत्त है, ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसका कोण कितना है 60 अंश है। तो देखिए हमने एक वृत्त बनाया, 6 सेंटीमीटर का एक वृत्त बनाया और उसके बाद इसका कोण कितना दे रहा था 60 अंश दे रहा था। उसके बाद हमने लिखा r बराबर 6 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 60 अंश, पाई का मान 22/7 होता है। इसके बाद वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटा कितना होता है 360, पाई का मान 22/7 रखा गया। r की वैल्यू ये जो क्वेश्चन में आपकी जो त्रिज्या दी गई है उसको रखा गया, कितना रखा गया 6, और यहाँ r का वर्ग था इसलिए 6 का वर्ग हुआ। थीटा का मान 60 अंश दिया था, बटे कितना था 360 था, तो एक जीरो यहाँ से एक जीरो यहाँ से कैंसिल हुआ, यहाँ बचा 6, नीचे बना आपका 36। तो क्या करेंगे 6 के 6 6 36, यहाँ सरल किया गया, इसको यहाँ ऐसे लिखा गया, इस 6 को यहाँ वर्ग था 6 गुणे 6 लिखा गया, और जब इसको सरल किया गया यहाँ ऊपर 1 बचा, नीचे कितना बचा आपका 6, फिर यहाँ से एक 6 और यहाँ से एक 6 को डिलीट कर दिया गया, यानी हटा दिया गया, काट दिया गया। इसके बाद यहाँ क्या लिखा गया 22 गुणे 6, 22 का गुणा 6 में करेंगे तो कितना होगा 132 बटा नीचे 7 है 7 हो गया। आप इसी पे छोड़ देंगे तब भी आपका आंसर सही है, अगर आप इसको सरल करेंगे तो आपको आएगा 18.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो आपका था पहला क्वेश्चन आपको सॉल्व हो गया। अब इसके बाद आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है, जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। यानी कहने का तात्पर्य है एक वृत्त है, ये आपका एक वृत्त हो गया, वृत्त की परिधि कितनी दी गई है आप बताएंगे, वृत्त की परिधि आपको दी गई है 22 सेंटीमीटर, वृत्त की परिधि कितनी है आप बताएंगे, वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है। अब इसमें कह रहा है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। वृत्त का चतुर्थांश का मतलब ये होता है, जैसे चतुर्थांश की बात कर रहा है तो 1/4 लिखेंगे, तिहावा की बात करेगा तो 1/3 लिखेंगे, चौथाई की बात कर रहा है तो 1/4 लिखेंगे, अगर आधे की बात कर रहा है तो 1/2 लिखेंगे। तो चलिए ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, पहले आप वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए और उसके बाद फिर चतुर्थांश की बात कर रहा है 1/4 से उसमें भाग कर दीजिए। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। वृत्त की परिधि क्या है 22 सेंटीमीटर है। वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होता है, वृत्त की परिधि होता है आप बताएंगे 2πr, ये होता है, यही होता है वृत्त की परिधि। अब ये बताइए वृत्त की परिधि कितना दिया गया है आप बताएंगे 22 सेंटीमीटर दिया गया है, तो जहां वृत्त की परिधि लिखे हैं यहाँ 22 लिखेंगे और इसका फार्मूला होता है 2πr, तो यहाँ क्या लिखेंगे 2πr। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब इसको आप इधर कर लीजिए, इसको इधर कर लीजिए, अगर इसको इधर लाएंगे माइनस में होगा, इसको इधर ले जाएंगे माइनस में होगा, तो माइनस माइनस दोनों कैंसिल होगा। कैसे, जब इसको इधर लाएंगे माइनस लिखेंगे 2πr इक्वल टू, इसको इधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा ये। अब यहाँ से दोनों माइनस में बने, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। आप यहाँ लिखेंगे 2 गुणे पाई की वैल्यू कितनी होती है आप जानते हैं, पाई का मान होता है 22/7। आर की वैल्यू कुछ नहीं दिया गया तो आर को ऐसे लिख लीजिए, यहाँ कितना लिखेंगे 22 लिखेंगे। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं। यहाँ देखिए कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ से ये 22 दिया गया, ये 22 दिया गया, चाहे आप इसके नीचे एक मान के क्रिया गुणा करके सॉल्व कर लीजिए और चाहे आप इसको डायरेक्ट काट दीजिए। चलिए ठीक है, हम इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना होगा आप बताएंगे। जब इसका गुणा इस एक का गुणा 2 गुणे 22 में होगा तो वही हो जाएगा, 2 गुणे कितना लिखेंगे 22 इक्वल टू, यहाँ देखिए एक का गुणा इसमें किया गया, 2 1 के 2 हो गया, एक का गुणा 22 में किया गया, 22 1 के 22 हो गया। यहाँ आर को इस तरह से साथ में लिख देंगे। अब इस 7 का गुणा इसमें करेंगे, जब इस 7 का गुणा इसमें करेंगे तो क्या लिखेंगे 22 गुणे 7 करेंगे। आप बताएंगे ऐसा किया जाएगा, लेकिन आपको ज्ञात क्या होगा, आपको ज्ञात होगा आर।
जब आर ज्ञात होगा तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, आर बराबर लिखेंगे 22 गुणे 7 बटे कितना लिखेंगे 2 गुणे 22। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अब यहाँ से 22 को डिलीट कर दीजिए, यहाँ से कैंसिल हो गया 22। अब आपको आर की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई आप बताएंगे, आर बराबर आपको निकला 7/2। ये आपकी आर की वैल्यू आ गई। अब इसमें पूछा क्या था, आपसे पूछा था वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर आप वृत्त का क्षेत्रफल लगाएंगे, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आप बताएंगे पाई आर स्क्वायर। लेकिन जब चतुर्थांश की बात कर रहा है तो इसी का 1 बटे कितना लिख देंगे 4। अगर तिहावा की बात करता तो आप 1/3 लिखते। चतुर्थांश की बात कहा इसीलिए 1 बटा कितना लिख दिया गया 4। अब यहाँ क्या लिखेंगे आप लिखेंगे 1/4 गुणे पाई का मान 22/7 हो गया। आर की वैल्यू कितनी दी गई है आप बताएंगे, आर की वैल्यू दी गई है 7/2। यहाँ आर का वर्ग है इसलिए इस पूरे का वर्ग कर देते हैं। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई होंगी। आगे चलिए, आगे क्या करेंगे, आगे आप लिखेंगे 1/4। ये तो आपका आर की वैल्यू आ गई। यहाँ से फिर देखिएगा ये आर की वैल्यू वृत्त के क्षेत्रफल में रखा जा रहा है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब 1/4 क्यों किया गया, क्योंकि चतुर्थांश की बात कर रहा था इसलिए 1/4 लिख दिया। चौथाई की, चतुर्थांश का मतलब 1/4। तिहावा की बात करता तो 1/3, आधे की बात करता तो 1/2 कर देते। तो यहाँ कितना हो गया अब 1/4 हो गया, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना दिया गया 7/2। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, अब यही से लिखेंगे 22 लिखेंगे, 22 बटा कितना करेंगे 7। यहाँ देखिए 7 का वर्ग है बटे 2 का है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 7/2 गुणे 7/2। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई होंगी। यहाँ से देखिए एक साथ ये और एक साथ ये कैंसिल हो गया, और इसके बाद 1 2 यहाँ से और ये 2 22 है, भाग करेंगे तो आप कितना प्राप्त होगा 11 प्राप्त होगा। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना बचा 1/4 गुणे ऊपर कितना बचा 11 गुणे कितना लिखेंगे 7/2, ये हो गया। अब इसके बाद आप इसको सरल करिए। जब आप इसको आप सरल करेंगे तो कैसे सरल करेंगे, 7 का गुणा आप 11 में करेंगे। जब 7 का गुणा इस 7 का गुणा 11 में करेंगे तो 11 सत्ते कितना होगा आप बताएंगे, 11 सत्ते 77 होगा, बटे इस 2 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 दूना कितना होगा 8 होगा। ये आपका कितना आ गया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर बन गया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर बन गया। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये तो समझ में आ गया होगा। क्या कह रहा था, इसमें एक वृत्त था, वृत्त की परिधि आपको कितना दिया गया था 22 सेंटीमीटर दिया गया था। अब वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2πr। तो वृत्त की परिधि कितनी दी गई है आप बताएंगे 22 दी गई है, सूत्र इसका होता है 2πr। तो हमने बताया इसको इधर कर लिया, इसको ले जाके इधर कर लिया, 2 ऐसे रहा, पाई का मान 22/7, आर की वैल्यू ऐसे रही, 22 यहाँ लिखा गया। अब ये 22 के नीचे हमने 1 माना, 1 का गुणा इसमें पूरे पद में कर दिया और आर का गुणा इसमें कर दिया। तो देखिए यही चीजें यहाँ लिखी गई है। तो फिर यहाँ से हमने आर को यहाँ ऐसे लिख लिया, 22 गुणे 7 इसको ऐसे ऊपर लिखा गया, 2 गुणे 22 यहाँ नीचे लिखा गया। इस 22 को यहाँ से कैंसिल कर दिया गया। यहाँ ऊपर कितना बचा 7, नीचे कितना बचा 2, तो 7 बटे कितना प्राप्त हो गया आपको, आप बताएंगे 7/2 प्राप्त हुआ। आगे चलते हैं। आप जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन हमने 1/4 क्यों किया, क्योंकि यहाँ चतुर्थांश की बात कर रहा था। ये देखिए यहाँ चतुर्थांश की बात किया था तो हमने इसीलिए 1/4 कर दिया। तो 1/4 हो गया, पाई का मान 22/7 होता है, आर की वैल्यू 7/2 हो गई। अब यहाँ क्या लिखेंगे 1/4 हो गया, 22/7 यहाँ लिखा गया, ये 7 का वर्ग था इसीलिए 7/2 ये पूरे का वर्ग था इसीलिए 7/2 गुणे 7/2 2 बार किया गया। यहाँ से इस 7 को कैंसिल कर दिया गया, इस 2 को इस 22 को कैंसिल कर दिया गया, इसको काटा गया, कितना आ गया 11, 1/4 हो गया, यहाँ कितना बचा 11, ये 7/2 बचा हुआ है। तो हमने इस 7 का गुणा 11 में किया, 11 सत्ते 77, इस 2 का गुणा 4 में किया, 2 चौक 8, ये आपका कितना आ गया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में देखते हैं।
अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में अंतरित कोण ज्ञात करना है, रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? कह रहा है एक घड़ी है, मान लीजिए ये आपकी एक घड़ी है। इस घड़ी में कह रहा है एक घड़ी की मिनट की सुई आप समझ ही रहे हैं, मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर दी गई, सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? मान लीजिए ये आपकी एक घड़ी है, घड़ी से ये मान लीजिए मिनट की सुई है। अब आप जानते हैं ये जो मिनट वाली सुई है, अगर ये यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक अगर घूम के एक चक्कर लगाए तो आप जानते हैं कि पूरा अगर एक चक्कर इस राउंड में, इस वृत्त में या इस घड़ी में पूरा चक्कर लगाएगी तो पूरा कोण कितना अंतरित होगा? आप बताएंगे 360 अंश का कोण बनेगा। इस घड़ी में मिनट वाली सुई द्वारा पूरे एक चक्कर पूरा करने पर 360 अंश का कोण बनेगा। अगर आपसे पूछा जाए 1 मिनट में कितना कोण अंतरित करेगी तो आप क्या बताएंगे? तो चलिए ठीक है, पहले समझेंगे। घड़ी के मिनट की सुई जिसकी लंबाई कितना दी गई है, लंबाई का मतलब आपको आर दिया गया है 14 सेंटीमीटर। ये 5 मिनट में पूछ रहा है, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो यहाँ आप 1 मिनट बात को गौर से सुनेंगे। सुनने का मतलब ये है, आप जानते हैं 60 पूरा कितना मिनट होता है? घड़ी में 60 मिनट होता है। अब इस बड़ी वाली सुई द्वारा, मिनट वाली सुई द्वारा कितना कोण अंतरित करेगा, यानी पूरा कितना चक्कर लगाएगा? आप बताएंगे ये कितने अंश का कोण बनाएगा? 360 अंश का कोण बनाएगा। यहाँ क्या लिखेंगे? 60 मिनट में मिनट द्वारा बनाया गया कोण कितना होगा? आप बताएंगे 360। ये जो वृत्त था यानी जो घड़ी थी इसकी लंबाई कितना थी? 14 सेंटीमीटर थी। अगर ये पूरा एक चक्कर पूरा करेगी तो कितना अंश का कोण बनाएगा? आप बताएंगे 360 अंश का कोण बनाएगी। यानी 60 मिनट में मिनट द्वारा, यानी मिनट का मतलब ये हुआ 60 मिनट में मिनट की सुई द्वारा यहाँ लिख लीजिएगा, मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना होगा? 360। अगर आपसे हम पूछे 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण क्या होगा? तो आप क्या लिखेंगे? यहाँ अगर न दिख रहा हो तो हम नीचे लिख दे रहे हैं, 360 बटे कितना लिखेंगे? 60। यहाँ से 1 कैंसिल हो गया, ये कितना आपका आ गया? 6। यानी 1 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना होगा? 1 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना होगा? 6। 1 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया, यही पूरा लिखेंगे, 1 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना होगा? 6 अंश। अब अगर आपसे हम पूछते हैं 5 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना होगा? 5 गुणे 6 तो कितना आ जाएगा? 6 पंचे 30 अंश। अब आपसे हम पूछे थीटा कितना प्राप्त हुआ? आप बताएंगे थीटा बराबर आपको प्राप्त हो गया 30 अंश। अब इसमें कह क्या रहा है? कह रहा है आपका सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 5 मिनट में आपका कोण कितना बना? 30 अंश का बना। अब इसमें आप फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला लगाएंगे? ये आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360, यही तो होता है।
फार्मूला यही होता है। अब यहाँ से देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए यहाँ लिखते हैं, पाई की वैल्यू कितनी लिखेंगे, पाई की वैल्यू लिखेंगे 22/7। नहीं दिख रहा है तो यहाँ लिखते हैं पाई की वैल्यू कितना, यही चीज यहाँ लिख रहे हैं, पाई का मान 22/7। आर का मान कितना है, आर का मान आपको दिया गया है 14, यानी जो मिनट की सुई है उसकी लंबाई जो है 14 सेंटीमीटर, वही उसकी त्रिज्या होगी। तो यहाँ कितना लिखेंगे, 14 लिखेंगे, 14 का वर्ग करेंगे, गुणे थीटा का मान कितना है, आपने थीटा की वैल्यू निकाला है 30 अंश, 30 अंश लिखेंगे। नीचे कितना लिखेंगे, 360 अंश, ये हो गया। अब यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे, क्या लिखेंगे, 22/7 गुणे 14 गुणे 14 गुणे, इसको काट दीजिए, यहाँ से ये कैंसिल। अब इसके बाद जब कैंसिल होगा तो यहाँ इसको काटेंगे, 3 1 के 3, ये कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, कितना आ जाएगा आपका नीचे, आप बताएंगे, नीचे आपको प्राप्त होगा 12, 12 प्राप्त हो गया। 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 1 के 3 और 3 दूना 6, ये हो गया। अब इसको पुनः सरल करेंगे, 2 से काटेंगे, जब 2 से काटेंगे 2 6 12 हो गया, 2 7 14 हो गया। ये 7 यहाँ से, एक 7 यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, इसको और सरल कर दीजिए, 2 से भाग कर दीजिए, 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 होगा, और इसमें 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो अब आपको ऊपर कितना प्राप्त हो गया, आप बताएंगे, हमको ऊपर प्राप्त हुआ 11 गुणे 14 और कुछ नहीं, बटे कितना नीचे प्राप्त हुआ, नीचे आपको कुछ प्राप्त है, नीचे आपको प्राप्त है 3, ये 3। अब इसका आप गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 11 चौक 44, 44 का 4 हो गया, और 11 1 के 11, 11 4 कितना हो जाएगा, आप बताएंगे, 11 4 15 हो जाएगा, बटे 3, ये आपका आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर बन गया। पुनः सुनेंगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो हमने एक वृत्त के आकार की घड़ी बनाया और ये मिनट वाली सुई है, इस मिनट वाली सुई की लंबाई कितनी दी गई है, 14 सेंटीमीटर दी गई है। जो मिनट वाली सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है वही वृत्त की त्रिज्या है, यानी आर बराबर कितना लिखेंगे, 14 सेंटीमीटर। अब अगर ये मिनट वाली सुई, बात को गौर से सुनेंगे, मिनट वाली सुई इस तरह से घूमती हुई पुनः यहीं पे आके मिल जाए, तो इस मिनट वाली सुई द्वारा पूरा एक चक्कर पूरा करने में कितना अंश का कोण बनेगा, आप बताएंगे 360 अंश का कोण बनेगा, यही तो होगा। अब देखिए 60 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना है, 360, यानी पूरा कोण कितना बनाया गया, 360। अब 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण, तो 360 बटा कितना लिखेंगे, 60, एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से कैंसिल हुआ, 6 4 36 हो गया। अब इसके बाद पूछ रहा है 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनेगा, तो आप बताएंगे 1 मिनट में बनेगा आपका 6 अंश का कोण, यहाँ अंश लगा दीजिए। अब पूछ रहा है 5 मिनट में कितना बनेगा, जब 1 मिनट में 6 अंश का कोण बन रहा है तो 5 मिनट में क्या बनेगा, तो हम क्या करेंगे, 5 गुणे 6 करेंगे, 6 पंचे 30 हो जाएगा। थीटा बराबर कितना आपको प्राप्त हो गया, आप बताएंगे, थीटा बराबर 30 अंश प्राप्त हुआ। वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। देखिए यहाँ स्थान नीचे कम होने के कारण हमने यहाँ लिखा, इस पाई का मान 22/7 रखा, आर का मान कितना है, आर का मान आप 14 लिखे, तो 14 हो गया, ये 14, यहाँ आर स्क्वायर था, यहाँ 14 की स्क्वायर हो गया। थीटा की वैल्यू आपने निकाला 30 अंश, इसलिए यहाँ 30 अंश लिखे। पूरे का बटा कितना था, 360 था, तो पूरे का बटा 360 किया गया। एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से कैंसिल कर दिया गया, और उसके बाद फिर क्या हुआ, इसको कैंसिल किया गया, 3 1 के 3 और 3 दूना 6, यानी इसका इसमें भाग किया गया, 12 तिहाई कितना होता है, 36 होता है। फिर हमने इस 22/7 को यहाँ लिखा, 14 गुणे 14 किया, क्योंकि यहाँ वर्ग था, और यहाँ कितना बचा, 12 बचा, 12 नीचे लिखा गया। इसके बाद हमने सरल किया, 7 से काटा, यहाँ देखिए इसको हमने किससे सरल किया, 2 से काटा, 2 तिहाई 6 हुआ, 2 7 14 हुआ, यहाँ 7 बना, तो इस 7 से इस 7 को हमने कैंसिल कर दिया, यहाँ 6 बचा था,
जब 6 बचा था तो हमने 6 में 2 से भाग किया तो 3 हो गया। फिर यहाँ 22 बचा था, 22 में हमने क्या किया, 2 से भाग किया, 11 हो गया। तो ये 11 और ये 14 ऐसे बचा था, 14 लिखा गया। यहाँ नीचे 3 बचा था, 3 लिखा गया। 11 गुणे 14 किया गया, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, बटे 3 हो गया। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कौन सा क्वेश्चन था आपका, ये तीसरा क्वेश्चन था। चौथे क्वेश्चन में चलते हैं। चौथे क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, चौथे क्वेश्चन में कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और पाई बराबर कितना रखना है, यहाँ 3.14 रखना। पाई की वैल्यू 3.14 रखना है। कह रहा है संगत लघु वृत्तखंड ज्ञात कीजिए, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड ज्ञात कीजिए। तो ये सारी चीजें आपको ज्ञात करने के लिए कह रहा है। इसको हम कैसे ज्ञात करें, तो चलिए देखते हैं। यहाँ 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना लीजिए और वृत्त बनाने के बाद इसको आप सॉल्व करिए। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक आप क्या बनाएंगे, वृत्त बनाएंगे। ये इसका केंद्र हो गया। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। तो चलिए ये 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त हो गया ये। और इसमें क्या कह रहा है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा। अभी तो इसमें कोई जीवा बनी ही नहीं है। जब कोई जीवा नहीं बनी है तो यहाँ से इस तरह से एक जीवा खींच लीजिए, ये जीवा हो गई। अब इसके बाद फिर कह रहा है यहाँ कितने अंश का कोण अंतरित कर रहा है, यहाँ कह रहा है 90 अंश का कोण अंतरित कर रहा है। तो कह रहा है निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात करें। यही तो कह रहा है। ये आपका क्या है, ये आपका केंद्र O है, ये A है और ये आपका B है। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अब आपसे इसमें कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का ये हो गया, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या ये हो गई और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या ये हो गई, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई। अब इसमें कह रहा है समकोण अंतरित करता है, तो यहाँ समकोण हो गया। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात करिए। किसका क्षेत्रफल, कह रहा संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। संगत लघु वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आप यहां लिखेंगे संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। अब आगे स्पेस ना होने के कारण नीचे मैं लिख रहा हूं, क्या लिखूंगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 क्या लिखेंगे, आर साइन थीटा। ये आप लिखेंगे, ये पाई आर स्क्वायर, यहाँ आपका आर स्क्वायर है। ये संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये आपका फार्मूला है संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल का। अब क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है। यहाँ आर दिया गया, यहाँ आर दिया गया है। दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, आप बताएंगे दोनों में उभयनिष्ठ आर है। तो आर को आप बाहर कर लीजिए। आर को आप जब बाहर करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, पाई बचेगा और थीटा बचेगा। नीचे कितना बचेगा, 360 अंश बचेगा, माइनस 1/2 बचेगा। यहाँ लिखेंगे आप साइन थीटा। यहाँ तक तो बातें क्लियर हो गई। संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये आपका फार्मूला होता है। पहले आपको क्या दिया गया था, क्वेश्चन को पुनः पढ़ेंगे। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा, ये 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त हो गया और एक जीवा हो गई, और इसके द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण कितना दे रहा है, 90 अंश। देखिए कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण आंतरित करती है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करिए। यानी इसमें आपको दो सूत्र के माध्यम से दो आंसर निकालना है। एक आंसर निकालना है संगत लघु वृत्त
खंड का क्षेत्रफल और दूसरा निकालना है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। यहाँ r की वैल्यू कितनी दी गई है, आप बताएंगे r की वैल्यू 10 दी गई है, 10 का वर्क करेंगे, पाई का मान कितना होता है, आप लिखेंगे पाई का मान कुछ दिया गया है, पाई का मान आपको दिया गया है 3.14 रखने के। तो यहाँ पाई का मान आप 3.14 रख दीजिए, 3.14। थीटा का मान कितना दिया गया है, थीटा का मान आप लिखेंगे 90 अंश, बटे कितना लिखेंगे 360 अंश, -1/2 लिखेंगे, यहाँ कितना लिखेंगे sin 90 अंश। यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई होगी। यहाँ से ये जीरो कैंसिल कर दीजिए, 9 × 1 = 9, 9 × 4 कितना होगा 36, यही तो होगा। आगे चलिए, यहाँ 10 है, अगर हम 10 × 10 करेंगे तो आप जानते हैं 10 दहम 100 होगा, और यहाँ कितना होगा 3.14 होगा, बटे नीचे कितना लिखेंगे 4 लिखेंगे, -1/2 करेंगे। sin 90 अंश का मान कितना होता है, आप बताएंगे sin 90 अंश का मान आपको 1 प्राप्त होता है। sin 90 अंश का मान कितना होता है, आप बताएंगे 1 होता है। अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए ठीक है, अब आप इसका गुणा इसमें कर दीजिए और फिर इसका गुणा इसमें कर दीजिए। चलिए गुणा करते हैं, जब इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें, तो कितना हो जाएगा 314 हो जाएगा। दशमलव कितने स्थान पे लगेगा, 2 स्थान पे, यानी यहाँ 0 2 बढ़ जाएंगे, दशमलव यहाँ लग जाएगा, तो 314 बटे कितना हो जाएगा 4, माइनस यहाँ 100 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और उसके बाद आप इसको सरल करिए, देखिए जरा कितना आंसर आता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे, कितना आया आपके में, आप बताएंगे। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 314.00 बटे कितना होगा 4, माइनस 100 का गुणा इसमें करेंगे, 100 बटे कितना हो गया आप बताएंगे। तो यहाँ तक बातें क्लियर हो गई होंगी। अब इसको आप ऐसे लिखेंगे, यहाँ इसको कितना लिखेंगे 314 बटे 4 लिखेंगे, माइनस इसको सरल करेंगे कितना आ जाएगा, आप बताएंगे। सरल करेंगे तो यहाँ आपको 50 प्राप्त होगा। इसके नीचे आप 1 मान लीजिए, जब आप 1 मानेंगे तो इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, 1 का गुणा इसमें करेंगे 314 माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे तो 200 हो जाएगा, बटे कितना लिखेंगे 4। अब इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका 114 बटे कितना आ जाएगा आपका 4। अब आप इसको सरल कर दीजिए, जब इसको आप सरल करेंगे कितना दिया गया 114 भाग करना है कितने से 4 से, 4 दूना कितना होगा 8, यहाँ 3 आ गया, यहाँ उतारेंगे 4, तो कितना हो जाएगा, ये 8 चौक कितना होगा 4 8 कितना होगा 32 होगा, और इसके बाद यहाँ 2 हो गया, दशमलव लगाएंगे 0 होगा, तो 4 पंचे 20। यहाँ इसको अगर सरल करेंगे तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 28.5 जो है सेंटीमीटर, 28.5 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर बना, ये आपका आंसर बन गया 28.5। आप लिखेंगे 28.5 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर बना। अब इसी तरह से अगला क्या कह रहा है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र था। अब इसके बाद फिर कह रहा है इसी में संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है, थोड़ा यहाँ आप ध्यान लगाएंगे, जब ये त्रिज्या थी और ये आपकी जीवा थी, इसके द्वारा केंद्र पर यहाँ 90 अंश का कोण अंतरित किया था। तो अब की बार अगर हम यहाँ से पूछते हैं यहाँ से यहाँ तक कितने अंश का कोण बनेगा, इसको बताइए, क्योंकि अब इसमें पूछ रहा है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। अब तो ये तो संगत लघु था, अब ये आपका दीर्घ पूछ रहा है। दीर्घ का मतलब जब इतना कोण यहाँ इतना आपको 90 अंश बन गया, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, इसको बताना है। तो चलिए आप जानते हैं पूरे वृत्त में कितने अंश का कोण बनता है 360 अंश का, और इधर 90 बन गया है, यह बन गया है। अब इधर कितना बनेगा, 0 में से 0 गए 0 होगा, ये बना कितना 16, 16 में से 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा। तो आप जानते हैं जब 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना होगा, आपको 7 प्राप्त होगा। यहाँ कितना होगा, यहाँ बचा आपका 2, कितना हो गया 270, यानी यहाँ थीटा बराबर आपसे हम पूछते हैं तो कितना लिखेंगे 270 अंश।
ये हो गया। और अगर इसी में अगर त्रिज्या पूछते हैं तो त्रिज्या आप कितना लिखेंगे? त्रिज्या आपकी वही रहेगी जो पहले मौजूद थी। यहाँ तक बातें क्लियर हुई। अब आपको इसमें सूत्र लगाना है। कौन सा सूत्र लगाएंगे आप? सूत्र आपको वही लगाना है जो इसके पहले लगाते चले आए हैं। इसमें कह रहा है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। स्थान नहीं है, आप यहाँ लिखिएगा इधर संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यही लिखेंगे। अब यहाँ लिखने के बाद यहाँ पाई का मान आप चाहे 3.14 फुट करिए या 22/7 लिख दीजिए। 22/7। आर की वैल्यू कितनी है? आर की वैल्यू आप बताएंगे, आपको दिया गया 10। यहाँ 10 का वर्क करेंगे। थीटा का मान कितना दिया गया? आप लिखेंगे 270 बटे कितना लिखेंगे? 360। दिख रहा है आपको? चलिए देखते हैं। यहाँ तक तो ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ आप क्या करेंगे? यहाँ ये आपका गुणा का निशान है ये। अब यहाँ क्या लिखेंगे आप? इसको सरल कर दीजिए। एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया। कुछ कटने लायक है? आप बताएंगे हाँ कुछ कटने लायक है जरूर। क्या कटने लायक है देखते हैं। ये कितना लिखेंगे? यहाँ 22/7 लिखेंगे। गुणे 10 गुणे 10 करेंगे कितना होगा? 100 होगा। गुणे कितना लिखेंगे आप? 27 बटे कितना लिखेंगे? 36। ये हो गया। अब इसको आप कैंसिल करेंगे। कैसे कैंसिल करेंगे देखेंगे। 3 से इसको काटते हैं। 3 से इसको काटेंगे, 3 1 3, 3 दूना 6 होगा। और 3 से इसको काटेंगे, 3 9 27 होगा। पुनः ये कैंसिल होगा। आप बताएंगे हाँ पुनः कैंसिल होगा। 3 से इसमें पुनः भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 चौक 12 होगा और 3 त्रिका 9 होगा। ये हो गया। अब आपको बचा कितना ऊपर? ध्यान दीजिएगा 22/7 गुणे कितना हुआ? 100। यहाँ कितना बचा ऊपर? 3। नीचे कितना बचा? ये आपका 4 बचा। अब इसके बाद इसको 4 1 4 यहाँ काटेंगे कितना हो जाएगा? 25 चौका 100। ये हो गया। अब यहाँ आप कितना लिखेंगे? 22 गुणे 25 गुणे कितना लिखेंगे? 3। नीचे कितना लिखेंगे? 7। ये आप गुणा करिएगा। गुणा करने पर जो आएगा सो इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसका गुणा करते हैं। गुणा कैसे करेंगे? अगर इसका गुणा इसमें करते हैं तो 25 3 75 हो जाएगा। आपको नीचे दिख रहा है कि नहीं? चलिए यहाँ लिखेंगे 22 गुणे 25 3 कितना होगा? 75। नीचे कितना लिखेंगे? 7। अब इसका आप गुणा कर दीजिए। आप जब इसका गुणा करेंगे 75 में 22 से गुणा करके 7 से आपको भाग करनी है तो 5 दूना 10 होगा। ये एक हो गया। और इसका गुणा इसमें करेंगे 2 से 14 1 कितना हो गया? 15। फिर आप कितना लिखेंगे? 5 दूना 10 होगा, हासिल 1 होगा। 7 दूना 14, 14 1 कितना हो जाएगा? 15। यहाँ लिखेंगे 0, यहाँ लिखेंगे 5, यहाँ कितना लिखेंगे? 6। ये हो गया। कितना हो गया? 1650। कितना बना आपको? 1650। यहाँ आप लिखेंगे 1650 बटे कितना लिखेंगे? 7। इसको आप भाग करेंगे। दिख रहा है कि नहीं? इसको आप भाग करेंगे तो आपको आएगा 200 कितना आ जाएगा? 235.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 235.7 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। देखिए आपको हमने सरल किया, यहाँ सरल किया। यहाँ आपका 22 गुणे 25 गुणे 3 बटे 7। 25 का 3 में गुणा किया 75 हो गया। इस 22 को यहाँ लिखा। 22 और 75 का गुणा किया 1650 आया। ये देखिए यहाँ गुणा करके हमने दिखाया। अब यहाँ 1650 में 7 से भाग करेंगे तो आपका आएगा यहाँ कितना? आपका यहाँ आपको प्राप्त होगा, यहाँ आप लिखेंगे 23 ये आपका 23.5 ये आंसर प्राप्त हुआ। 235.7 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका आंसर हुआ। यही आपको प्राप्त होगा 235.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं? एक बार पुनः देखिए। कह रहा था 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर संपूर्ण अंतरित करती है तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात करिए। कैसे ज्ञात करना है? संगत लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। हमने आपसे बताया कि ये एक आपका वृत्त है। वृत्त से 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या है और जीवा है। इसके द्वारा इस पर कोण कितना अंतरित कर रहा है? तो आप बताएंगे 90 अंश। तो संगत लघु वृत्त
खंड का क्षेत्रफल, ये सब सारी चीजें हमने जब चित्र बना रहे थे तभी आपको बताया कैसे कैसे हुआ। ये सूत्र आपका था पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। आर यहाँ था, आर यहाँ था, आर को कॉमन कर लिए, यहाँ बचा पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। इसके बाद यहाँ आर का मान 10 दिया गया था, पाई का मान चाहे आप जो है 22/7 फुट करिए या 3.14 फुट करेंगे तब भी उत्तर वही आपको प्राप्त होगा। तो हमने पाई का मान लिखा यहाँ कितना 3.14 गुणे थीटा का मान 90 अंश रखा, नीचे 360 था माइनस 1/2 हो गया, साइन 90 अंश लिखा, थीटा का मान 90 अंश था इसलिए 90 अंश लिखा गया। इसके बाद 10 का वर्ग था 100 हो गया, इसको यहाँ ऐसे लिखा गया, 90 को और 360 से भाग किया गया तो नीचे आपको 4 प्राप्त हुआ, माइनस 1/2 लिखा गया, साइन 90 अंश का मान 1 होता है। ये 100 का गुणा 3.14 में करेंगे तो आपको इतना प्राप्त होगा 314.00 माइनस 1 अब देखिए 100 का गुणा इसमें किया गया, फिर इस 100 का गुणा इसमें किया गया, एक में 100 से गुणा करेंगे तो 100 होगा, 314 लिखा गया, इसको हमने दशमलव के बाद 00 था हमने इसको छोड़ दिया, माइनस 100 में 2 से भाग किया 50 हो गया। अब इसके बाद हमने क्या किया, इसका गुणा इसमें कर दिया 314 में और 4 का गुणा कर दिया 50 में, तो यहाँ कितना हो गया, 1 का गुणा करेंगे 314 होगा, 4 का गुणा करेंगे इसमें 20 होगा, यही तो होगा, सॉरी 4 पंचे 20 होगा, ये 200 प्राप्त होगा, और 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 होगा। अब 314 में से 200 घटाएंगे तो 114 होगा बटे 4 हो गया, और इसका भाग किया गया तो आपको प्राप्त हुआ कितना 28.5 सेंटीमीटर। अब इसी तरह से आप जब आगे चले, अगले क्वेश्चन में कह रहा था, इसी का 2 पार्ट दिया था, एक पार्ट तो सॉल्व कर लिया, दूसरे पार्ट में कह रहा था संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए। अब संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा था, तो यहाँ एक बार पहले आपका 90 अंश का कोण अंतरित किया था, अब जब अगली बार थीटा निकालेंगे, इसका सूत्र होता है कितना होता है, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो यहाँ पाई का मान 22/7, आर का मान 10, थीटा का मान 270 कैसे आया, हमने आपको इसको बताया। पूरा संपूर्ण कोण कितना होता है 360 होता है, 360 में 90 यहाँ लघु वाले में बन चुका है, यानी छोटे में 90 अंश बन चुका है, दीर्घ में बाकी था, तो 360 में से हमने 90 को घटा दिया, थीटा की वैल्यू 270 प्राप्त हो गई, तो 270 यहाँ लिखा गया, बच्चे नीचे 360 था 360 लिखा गया, 22/7 10 का वर्ग करेंगे 100 होगा, फिर 270 में 00 कैंसिल हुआ, यहाँ 270 और 360 में से एक 0 कैंसिल हो गया, यहाँ 27 बचा, नीचे कितना बचा 36। इसके बाद इसको सरल किया गया, सरल करने पर आपको ये वैल्यू प्राप्त हुई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पांचवें क्वेश्चन में पांचवा क्वेश्चन आपसे कह रहा है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप के केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है, तो ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और संगत जीवा द्वारा बनाया गया वृत्त खंड का क्षेत्रफल। इसमें आपको क्या ज्ञात करना है, इसमें आपको 3 आंसर ज्ञात करना है, चाप की लंबाई ज्ञात करना है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले आप क्या बनाएंगे, एक वृत्त बना लीजिए, ये आपका एक वृत्त हो गया, ये वृत्त का केंद्र हो गया, कह रहा है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, यानी इसकी त्रिज्या कितनी है 21 सेंटीमीटर है, और केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित कर रहा है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ जो है इस वृत्त का जो त्रिज्या है कितना दे रहा है 21 सेंटीमीटर, ये 21 सेंटीमीटर है, ये भी 21 सेंटीमीटर है, इसके द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण कितने अंश का है 60 अंश का है, ये तो कह रहा है चाप की लंबाई ज्ञात करें। तो आप देखिए चाप की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे, इसका फार्मूला क्या होता है, चाप की लंबाई को यल से व्यक्त करते हैं, इसका फार्मूला आप क्या कह रहा है आंतरित करता है, तो ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई क्या होगी, चाप की लंबाई के बारे में पूछ रहा है, तो आप इसकी सूत्र क्या लिखेंगे, यल बराबर लिखेंगे पाई आर थीटा बटे कितना लिखेंगे 180 अंश, ये हो गया।
चाप की लंबाई के लिए सूत्र होता है L बराबर पाई आर थीटा बटे 180। अब यहाँ आप क्या लिखेंगे, L बराबर पाई का मान 22/7 रख दीजिए, आर की वैल्यू कितनी दी गई आप बताएंगे 21 है, गुणे थीटा की वैल्यू कितनी है, चलिए लिख देते हैं, थीटा की वैल्यू 60 अंश, आर बराबर कितना है 21 सेंटीमीटर, ये यहाँ 60, नीचे कितना लिखेंगे आप 180 अंश लिखेंगे, ये हो गया, एक जीरो यहाँ से एक जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया, एक साथ यहाँ से और इसको काट दीजिए, 7 के साथ 7 त्रिक कितना होगा 21, ये हो गया, 6 के 6 छत्रिक कितना होगा 18, यहाँ से ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, इसका मान कितना आ गया 22 सेंटीमीटर, ये। अब आगे चलिए, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र, चाप द्वारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र, दूसरा, ये तो पहला था, दूसरा आपका कह रहा है चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे कितना होता है 360, ये पाई की वैल्यू कितनी होती है आप बताएंगे, पाई की वैल्यू 22/7 हो गई, आर का मान कितना लिखेंगे आप 21 का वर्ग करेंगे, थीटा का मान कितना लिखेंगे, यहाँ 60 अंश का कोण बन रहा है 60 अंश लिखेंगे, नीचे कितना लिखेंगे 360, जी। आगे चलिए, यहाँ लिखेंगे कितना 22/7 गुणे 21 गुणे 21, कितना लिखेंगे 60 अंश, नीचे कितना लिखेंगे 360, संपूर्ण कोण कितना है 360 अंश। यहाँ से देखिए 7 के साथ 7 त्रिक कितना होगा 21, एक जीरो यहाँ से एक जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया, 6 के 6 होगा, 6 त्रिक कितना, 6 के 6 6 36 हो गया। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, 3 से इसको काट दीजिए, 3 के 3, 3 दूना कितना होगा 6 होगा, 3 का पहाड़ा 6 में पढ़ेंगे तो 3 दूना 6 होगा, इस 2 को और इस 22 को काट दीजिए 11 हो गया। अब आप बताइए ऊपर कितना बचा, आप बताएंगे ऊपर बचा 11 गुणे कितना बचा 21, ये बचा, यही बचा। अब इन दोनों को आपस में गुणा कर दीजिए, जब आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 के 11 होगा और 11 दूनी 22, 22 से कितना होगा 23, ये आपका होगा 131 सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर आपका बना 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर बना। यहाँ तक तो आपको बातें समझ में आ गई होंगी। आगे चलिए, आगे क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है संगत जीवा द्वारा बनाया गया, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे और कौन सा फार्मूला लगाएंगे इसको बताइए। तो चलिए फार्मूला वही रहेगा, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो अभी अभी आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, वो क्वेश्चन में आपने क्या लिखा था, संगत जीवा द्वारा बनाया गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपका होता है, यहाँ स्थान नहीं है आप उसको लिख लीजिएगा, लिखेंगे संगत जीवा द्वारा बनाया गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो क्या लिखेंगे आप, ये सूत्र भी अभी आपको इसके पहले हमने लिखा है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे कितना लिखेंगे 360 माइनस कितना लिखेंगे 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये सूत्र भी अभी आपको हमने इसके पहले लिखाया है आपको, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 अंश माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब सारी चीजें आपको पता है, थीटा बराबर 60 अंश है, आर बराबर कितना है 21 है, यहाँ से आर और आर दोनों लिस्ट है, अभी इसके पहले आपने सवाल को सॉल्व किया था, वहां हमने आर स्क्वायर को कॉमन किया था, यहाँ भी ऐसे सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, आर स्क्वायर को कॉमन करेंगे, जब आप आर स्क्वायर को कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा पाई थीटा बटे कितना बचेगा 360 माइनस 1/2 साइन थीटा, ये बचा। अब यहाँ आर की वैल्यू कितनी दी गई है, अब आप आर की वैल्यू आप बताएंगे, यहाँ दी गई है 21 का वर्ग, पाई की वैल्यू कितनी है, पाई की वैल्यू है आपकी 22/7, थीटा की वैल्यू कितनी है 60 अंश माइनस 1/2 साइन 60 अंश, ये हो गया। अब यहाँ क्या लिखेंगे,
यहाँ 22/7 हो गया और थीटा का मान हो गया, नीचे लिखेंगे 360 अभी बचा है, 360 हो गया ये। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ 21 को ऐसे लिखेंगे, एक जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया। यहाँ लिखेंगे आप 22/7 गुणे 6 के 6, 6 6 कितना होगा 36, 1 बटे कितना हो गया 6, माइनस 1/2, साइन 60 अंश का मान कितना होता है आप बताएंगे। साइन 60 अंश का मान √3 होता है, साइन 60 अंश का मान √3/2 होता है ये। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आपको सॉल्व करना। ये सॉल्व कैसे किया जाएगा, जरा आप इसको सॉल्व करिए। तो चलिए इसको आप सरल कर सकते हैं। सरल कैसे करेंगे, 6 के 6 6 में 3 से 2 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6 होगा, इसमें भाग करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ 11 हो जाएगा। पुनः सुनेंगे नहीं तो अभी समझाने में आपको दिक्कत होगी। पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये तो आपका सूत्र है। आर दोनों में था, आर को हमने कॉमन कर लिया, यहाँ बचा पाई और थीटा बटे नीचे 360 माइनस 1/2 आर साइन थीटा, आर को कॉमन कर लिया, यहाँ साइन थीटा बचा। यहाँ तक बात क्लियर हुई। इसके बाद आर की वैल्यू 21 दिया गया था, 21 का वर्ग हो गया। पाई का मान 22/7 होता है, पाई का मान 22/7 और थीटा का मान 60 है, यहाँ दिया गया है और ऊपर लिखे हैं। इसके बाद फिर क्या लिखेंगे, माइनस 1/2 साइन 60 है, ये हो गया। फिर 21 का वर्ग, ये आपका 21 का वर्ग यहाँ लिखा गया है, 21 का वर्ग हो गया। अब यहाँ 22/7 और 60 माइनस 1/2 साइन 60 है, तो इस चीज को हमने लिखा यहाँ 22/7 लिखा गया। उसके बाद इसको सरल किया गया, एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से, तो हो गया नीचे 36 ऊपर 6, तो 6 के 6 6 6 36, नीचे कितना बचा आपका 1/6 हो गया जब सरल किया गया। उसके बाद माइनस 1/2 लिखा गया, ये साइन 60 अंश का मान √3/2। फिर 21 का वर्ग यहाँ किया गया, 22/7 लिखा गया गुणे 1/6 किया गया। कैसे 1/6 आया, एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से कैंसिल किया गया था, तो 6 के 6 6 36 हुआ था, तो 1/6 हुआ, माइनस 1/2 हुआ, साइन 60 अंश का मान √3/2 हुआ। फिर हमने क्या किया, 2 से भाग किया, 2 से 22 में भाग किया 11 हो गया, फिर 2 से हमने 6 में भाग किया तो 3 हो गया। यहाँ तक तो बातें क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 21 का वर्ग, पुस्तक लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे 11/7 गुणे 1/3 माइनस √3 कितना लिखेंगे 4, ये हो गया। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब क्या करेंगे, इस 21 को 2 बार गुणा करेंगे, 21 गुणे 21, तो आप जानते हैं 21 गुणे 21 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 21 गुणे 21। अब 21 का गुणा इसमें करना है, 21 गुणे 21 होगा, और यहाँ आप इस तरह से लिखेंगे 11/7 7 गुणे कितना लिखेंगे 1/3 माइनस √3/4, इसको ऐसे हम लिख रहे हैं। अब आपको नीचे दिख रहा है कि नहीं, चलिए अब ध्यान दीजिएगा, इस 21 का 11 में गुणा करेंगे पूरे में, इस पूरे पद में गुणा करेंगे, फिर 21 गुणे 21 का ये बड़ा वाला कोष्टक लगा है, इस पूरे पद में करेंगे। तो चलिए इसको हम कहाँ करें, चलिए थोड़ा सा इधर हम मिटा देते हैं इसको, इस साइड यहाँ लिख देते हैं आप। देखिए ये 21 गुणे 21 है, यहाँ लिखेंगे 21 गुणे 21। अब 21 गुणे 21 यहाँ क्या करेंगे, 11 गुणे 7 में करेंगे, कितना लिखेंगे 11/7 गुणे 1/3, ये हो गया। फिर ये माइनस का निशान लगा, माइनस का निशान हो गया। फिर 21 गुणे 21 का √3 में गुणा करेंगे, 21 गुणे 21 √3 बटे कितना है 4 है, तो बटे 4 कर देंगे।
यहाँ तक बातें क्लियर हो गई होंगी। पुनः सुनेंगे, ये आपका 21 का वर्ग था, इसीलिए यहाँ 21 गुणे 21 किया गया। ये पूरे का बड़ा वाला कोष्टक लगा था, यानी इस 21 का 11/7 गुणे 1/3 में भी पूरा करना है, माइनस लगा के जो लिखा गया √3/4 21 स्क्वायर का गुणा उसमें भी करना है, यानी दोनों में करना है। इसीलिए तो हम यहाँ आर स्क्वायर को कॉमन किए थे। तो चलिए यहाँ से देखते हैं क्या करेंगे। इस 7 को काटते हैं, 7 के साथ 7 3 21, ये हो गया। और इस 3 को काटते हैं, 3 1 3, ये 3 कैंसिल हो गया। यहाँ आपका कितना बचा, 21 गुणे 11 बचा, माइनस यहाँ 21 गुणे 21 करेंगे कितना होगा, तो 21 गुणे 21 आप करेंगे। चलिए 21 गुणे 21 कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 1 हो गया, 2 हो गया, 2 1 के 2 हो गया, 2 दूना 4 हो गया। कितना आ गया आपका, आ गया 441। 21 गुणे 21 करेंगे, 21 गुणे 21 करेंगे तो 441 √3/4 ये हो गया। अब इसके बाद पुनः क्या करेंगे, पुनः आप गुणा करेंगे, किसका गुणा करेंगे, यहाँ आपको ये दिख रहा है ना, 7 से 21 को काटा गया, 7 के साथ 7 3 21 हो गया, यहाँ 3 हो गया, ये 3 और ये हर में 3 था, इस दोनों को कैंसिल कर दिया गया। अब इसके बाद यहाँ 21 बचा, यहाँ कितना बचा 11। अब यहाँ इसको पुनः लिखेंगे, 11 का गुणा 1 में करेंगे, 11 1 कितना होगा 11, 11 दूनी 22, 22 से कितना हो जाएगा 23, माइनस कितना लिखेंगे 441 √3 बटे कितना लिखेंगे 4, ये आपका कितना आ गया 231 माइनस 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर बनेगा। आप इसको और सॉल्व करना अगर चाहेंगे तो 231 के नीचे 1 मानेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, फिर उसके आगे सॉल्व नहीं होगा, गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये रूट में होगा, ये रूट में है, ये रूट में है, ये नहीं है, ना तो घटेगा ना तो जुड़ेगा, जैसे है वैसे का रहेगा। अगर गुणा करना चाहते हैं तो सिर्फ यही इतना होगा, ये जो /4 इसका है ये पूरे का /4 हो जाएगा बस। तो आप इसको यहीं पे छोड़ दीजिए, यही आपका आंसर हो गया। तो आपने प्रश्नावली 11.1 का जो है 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक के क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया। और इस टाइप के क्वेश्चन को और सॉल्व करने के लिए एक बार हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, और इसमें कहीं भी किसी को कोई समस्या हो तो उसको कमेंट करिएगा। एक बार चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।